नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको आस्था और विश्वास पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं या प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप निश्चित रूप से न सिर्फ प्रेरित होंगे, वरन आपको काफ़ी आनंद आएगा। यह कहानी लगभग सच घटना पर आधारित है। ऐसी कहानी जो आस्था और विश्वास पर आधारित इस तरह से है कि इसे सुनने के बाद एक बार हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि लोगों में आस्था विश्वास इस तरह भी होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या उचित क्या अनुचित, उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। और क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उस आस्था के साथ एकदम से मनोभाव से, हृदय से लगे रहते हैं और उसका उनको प्रतिफल भी मिलता है, 100% प्रतिफल मिलता है। इसी प्रतिफल पर आधारित यह कहानी आपको सुनाई जा रही है। कहानी का शीर्षक है राम भरोसे। सुन के बड़ा अजीब लगेगा ये कैसी टाइटल है, तो हम सबसे पहले बता दें, राम भरोसा नाम है और एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो 4-5 पीढ़ी पहले एक गांव में निवास करता था। उस व्यक्ति में लोगों की गहरी आस्था थी। वह व्यक्ति देसी जड़ी बूटियों से पेट का इलाज करता था। वो न जाने कौन सी औषधीय वनस्पति ले आता था, उससे औषध बनाता था, लोगों को देता था और लोगों के पेट ठीक हो जाते थे। अब ये प्रथा चलती रही। अब वह राम भरोसे उसके तरफ से पूरे क्षेत्र में पेट के इलाज के लिए जाने जाते थे। और आज से 5 पीढ़ी पहले की बात है। उस समय तो इस तरह की चिकित्सा पद्धति भी नहीं थी, तो लोग उनको वैद्य जी भी कहते थे। आगे जब वो वृद्ध हुए तो उन्होंने अपनी यह जानकारी अपने पुत्र को दे दी। इसके बाद यह जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और अगली पीढ़ी में सबसे किसी युवा सदस्य को यह जानकारी दी जाती थी। यह जानकारी गुप्त रखी जाती थी। कौन सा पौधा लाया जाता है, कैसे औषध बनाई जाती है, यह परिवार की एक गुप्त जानकारी थी जो केवल परिवार के लोग जानते थे। और यह पेट का इलाज 2 ही दिन किया जाता था, मंगलवार और रविवार को। लोगों की भीड़ लगी रहती थी और आश्चर्य यह कि यह परिवार इसके बदले कुछ लेता नहीं था। लोग ऐसे प्लेट में कुछ चावल या आटा वगैरह लेकर आते थे। वैद्य जी या राम भरोसा अपनी औषध को उस चावल से ऐसे बस टच करा देते थे, फिर वो औषध उनको खिला दिया जाता था। यह सिलसिला चलता रहा, आगे भी चलता रहा। वर्तमान की जो पीढ़ी है, इस वर्तमान पीढ़ी में अब तक आते आते जमाना बदल चुका था। वर्तमान पीढ़ी में यह औषध पद्धति, राम भरोसे परिवार की यह औषध पद्धति जिस बालक को दी गई, उस बालक की उम्र अभी 12 साल की थी। 12 से 14 वर्ष की उसकी उम्र थी। नाम था उसका लक्ष्मण बाबू। लक्ष्मण बाबू को जब यह परंपरागत विधि प्राप्त हुई तो लक्ष्मण बाबू उसमें रम गए। वो जाते थे, खोज के औषध ले आते थे लोगों को, और वो औषध बनाते थे, लोगों को पिलाते थे, लोग सही होते थे। लाखों लोग इस औषध से सही हुए। यह आस्था नहीं तो और क्या है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। वैज्ञानिक आधार तो आगे आएगा, कैसा इसका वैज्ञानिक आधार था, क्या सच्चाई थी, आगे जानकारी दी जा रही है, हम तत्काल देने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण बाबू बालक इलाज करते थे। कुछ समय के बाद हाई स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। फिर बायो से वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने लगे। जब इंटरमीडिएट में गए तो उनकी उत्सुकता बढ़ी। बायो से पढ़ते थे, वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किए। उनको उत्सुकता उनकी बढ़ गई कि हम 2-3 वनस्पतियों से जो इलाज करते हैं वो उनका क्या वैज्ञानिक नाम है और उनके क्या औषधि गुण हैं। सारी जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाती थी, तो अपने गुरुजन, अपने शिक्षक जन से पूछने लगे। पर्याप्त जानकारी के अभाव में वो इधर उधर मैटर खोजने लगे। शहर में जाते थे, किताबों की दुकानों पर जाते थे। अंततः उन्होंने उनके संदर्भ में सारे मैटर जुटा लिए। जब लक्ष्मण बाबू पढ़े और देखे कि इन वनस्पतियों के औषधि गुण तो हैं, लेकिन जो हम इलाज करते हैं वह इलाज गलत है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो डर गए कि 5 पीढ़ियों से हमारे परिवार में ऐसी परंपरा चली आ रही है, ऐसे इलाज होते रहे हैं, लोगों की आस्था बनी रही है और लोग ठीक भी हुए हैं। कहीं किसी स्तर पे कोई शिकायत नहीं आई। आस्था में इतना विश्वास लोगों का, हमारे में इतना विश्वास कि लोग आंख बंद करके हमारे पास आते थे। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है, आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुकूल नहीं है। वो डर गए। अब
अब इलाज तो करते ही थे, रवि और मंगलवार को इलाज फिर भी करते थे। अब वो बचने लगे, बड़े कायदे से बचते थे। कुछ अपनी प्रॉब्लम बता देते थे कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसे है वैसे है। लोग आके निराश होकर घूम भी जाते थे। कुछ समय के बाद उनका स्नातक में एडमिशन हुआ, होने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब वो चाहते थे कि स्नातक में सामान्य जो पढ़ाई होती है हम वो न करें। पिता से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। पिता पहले अधिकृत थे, पिता ही पहले इलाज करते थे। पिता ने बड़ी जल्दी लक्ष्मण बाबू को अपना वह अधिकार दे दिया था। तो पिता से उन्होंने कहा कि मैं आयुर्वेद की पढ़ाई करना चाहता हूँ। पिता कुछ समय के लिए सोचे विचारे, कहे कि आयुर्वेद की पढ़ाई में बहुत पैसा लगेगा, कहाँ से पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि चाहे जैसे भी आपको मैनेज करना पड़े आप मैनेज करिए और हमको पढ़ाइए। पिता तैयार हो गए और उनको एक आयुर्वेदिक विद्यालय में उनका एडमिशन कराया गया। फिर वो आयुर्वेद की पढ़ाई करने लगे। जब आयुर्वेद की पढ़ाई उनकी पूरी हो गई, वो आयुर्वेद की पढ़ाई किए तो जो अपनी औषधि वनस्पतियाँ थी उन पर भी उन्होंने विशेष अध्ययन किया, विशद ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और इसके बाद उनकी जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उन्होंने वो सारे तरीके सीख लिए कि कैसे, तरीके तो उनको परिवार में भी मालूम थे, लेकिन विधि विधान से आयुर्वेद की दृष्टि से जो इलाज होना चाहिए उन्होंने वो सारे तरीके अब सीख लिए थे। इसके बाद उन्होंने पिता से अपने कहा कि हम अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हम खोलना चाहते हैं। पिता इसमें राजी हो गए। पैसा नहीं था और किसी तरह से इधर उधर से उधार लेके हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल बनने लगा और हॉस्पिटल राम भरोसे, उस हॉस्पिटल का नाम ही राम भरोसे रखा गया। राम भरोसे इसलिए कि राम भरोसे परिवार, उस परिवार को ही राम भरोसे परिवार कहा जाता था। ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा गया हॉस्पिटल राम भरोसे। पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि लक्ष्मण बाबू डॉक्टर बन के आए हैं, लक्ष्मण बाबू बहुत बड़े चिकित्सक बन के आए हैं। लोगों की उस परिवार से गहरी आस्था थी, न जाने कितनी पीढ़ियों से थी, कितने लोग वहाँ लाभ प्राप्त कर चुके थे। लक्ष्मण बाबू का हॉस्पिटल अभी खुला नहीं, लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। अब लक्ष्मण बाबू सिर्फ मंगलवार और रविवार को इलाज नहीं करने वाले थे। लक्ष्मण बाबू अब 7 दिन इलाज करने वाले थे। लक्ष्मण बाबू अब तक जितने लोगों का इलाज किए थे वो तो आएंगे ही आएंगे, उनके परिवार के लोग तो आएंगे ही आएंगे, न जाने उस हॉस्पिटल में कितने लोग आने वाले हैं। लक्ष्मण बाबू का हॉस्पिटल खुलने से पहले इतना प्रचारित हो गया कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह दृश्य देख के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अनायास ही यह न कह दे कि आस्था से बड़ी और कुछ नहीं चीज हो सकती है। आस्था में अगर बलवती है तो आस्था सब कुछ करा सकती है। आस्था एक बार अंधी हो सकती है लेकिन वो सही दिशा भी दे सकती है, सबको सही रास्ते पे भी ला सकती है और सही समाज बना सकती है। इसका यह सर्वोत्तम उदाहरण है। हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी कहानी लगभग सच घटना पर हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।